हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है और ये कौन कौन से बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में, डाईमैग्नेटिक के बारे में, फेरोमैग्नेटिक के बारे में, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक के बारे में अच्छा से लाइन बाय लाइन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक, थोड़ा मैग्नेट के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो एवरी सब्सटेंसेज हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इट। जितने भी सब्सटेंसेज है सबका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जो एक दूसरे से कनेक्ट में है। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। और जो इस जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो ओरिजिन है वो एक इलेक्ट्रॉन से ही कनेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन से ही स्टार्ट है। जो इसका ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉन ही है, ना इलेक्ट्रॉन रहता और ना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है या फिर किसी भी प्रकार का मैग्नेट का हम लोग मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका ओरिजिन है, कहने का मतलब कि जो इसका ओरिजिन है, जो मेन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है। ईच इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स लाइक बिहेव और टीनी मैग्नेट। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि जो जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। ये किसका प्रॉपर्टीज है? ये मैग्नेट का प्रॉपर्टीज होता है कि जितने भी मेटालिक सब्सटेंसेज होते हैं इसको अपने तरफ कैच करना, अट्रैक्ट करना। तो ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स में रहते हैं और जो एटम्स होते हैं, जो मतलब एक दूसरे में उन लोगों का जो ऐसा बॉन्ड बना रहता है कि एक दूसरे से वो कनेक्ट रहते हैं और आपस में उन लोगों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है। तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो टू टाइप्स ऑफ मोशन से ओरिजिन होता है, मतलब वहीं से ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। पहला हम लोग देखेंगे कि जो इसका ऑर्बिटल मोशन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, गोल गोल जो घूमता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। और सेकंड में देखेंगे स्पाइन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और सेकंड में क्या होगा कि जो इसका एक्सिस होता है, जो इसका बिंदु होता है वो वहाँ पे इसका गोल गोल घूमना। आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि ए में दिखाया गया है कि एटॉमिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है। और मैग्नेटिक मोमेंट किसके द्वारा हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है। और बी नंबर में हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन अपने स्पाइन, अपने खुद एक्सिस पे ही वो मोमेंट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बिगिन अ चार्ज पार्टिकल एंड अंडर गोइंग दिस मोशन कैन बी कंसाइडर एज अ स्मॉल लूप ऑफ करेंट विच पोजेज अ मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज पार्टिकल है अपने अपने मोशन में ये मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये एक लूप बना देते हैं। लूप बनाने का मतलब गोल गोल सा घेरा, जैसे फिगर में दिखाया गया है ना, ऐसा घेरा बना देते हैं। तो ये घेरा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। थस ईच इलेक्ट्रॉन्स हैज अ पैरामैग्नेट परमानेंट स्पाइन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमानेंट स्पिन बना लेते हैं, मतलब घूमने वाला स्प्रिन जो होता है गोल गोल ऐसे घूमने लगते हैं, ये परमानेंट हो जाता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल। और जो ये मैग्नेटिक मोमेंट बना रहता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा रहता है और कैन बी मेजर्ड यूनिट इन कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। और इनको मेजर हम लोग करते हैं बोर मैग्नेटोन में, यूबी जिसको से। इट इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM²। तो इतने के ये इक्वल होते हैं। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ ही जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैरामैग्नेटिक के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोग किसे कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। वीकली अट्रैक्ट करने का मतलब कि उनका जो बॉन्ड होता है वो वीक रहता है, जो अट्रैक्शन का बॉन्ड होता है वो वीक रहता है।
दे आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, और वो लोग एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज रहते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो जो इनका मैग्नेटिज्म होता है वो अपना लूज कर देते हैं। मतलब कि जब एसी सप्लाई हम लोग देते हैं तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि अगर एक बार हम लोग सप्लाई दे दिए, अगर अगर वो सब्सटेंसेज मैग्नेटाइज हो गया है तो फिर बाद में वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, क्योंकि जब पावर सप्लाई कट होता है तो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अपना ये मैग्नेटाइज को लूज कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाता है। वीक कैसे पड़ जाता है? जब हमारा सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाता है, और इसके कारण से ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब कि अपने मैग्नेटिज्म को ये लूज कर देते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होते हैं वो उनमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनको जो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करते हैं। जैसे O2 हो गया, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ये सब एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक का। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लॉन्ग में जरूर आता है। 2021 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। कभी कभी रिपीट भी कर देता है क्वेश्चन। तो सेकंड में हम लोग देखेंगे डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से भी वीकली रिपेल्ड होते हैं। मतलब वीकली रिपेल्ड करने का मतलब कि ये भी एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन उनका भी जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अलग होने का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। H2O, NaCl and C6H6 are some example of such substances। तो H2O, NaCl और C6H6 ये सब एग्जाम्पल हैं डाईमैग्नेटिज्म का। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और वे लोग अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जो उनका बॉन्ड होता है वो भी वीक ही होता है। डाईमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंसेज इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो होते हैं वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब पेयर्ड रहते हैं, और वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, और जो पेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जिसके वजह से वो अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देता है। इसमें भी एसी सप्लाई हम लोग देते हैं, जब पावर कट हो जाता है तो ये अपने मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइज होते हैं उनको लूज करके और डीमैग्नेटाइज ये हो जाते हैं। हम लोग थर्ड में देखेंगे फेरोमैग्नेटिक। A few substances like iron, cobalt, nickel, गोल्डनियम एंड CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गोल्डनियम एंड CrO2 जो है जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए, मतलब स्ट्रॉन्ग से अट्रैक्ट होते हैं। इनका जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। हमने अभी जो दो पढ़ा है इनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक था, लेकिन इसका फेरोमैग्नेटिक का काफ़ी स्ट्रांग होता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जिनका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है उन्हें हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। और इसके वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म के वजह से इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेटिज्म होते हैं, मतलब कि अपना वो प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं। ये इस टाइप के सब्सटेंसेस कभी डीमैग्नेटिज्म नहीं हो सकते हैं। In solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into a small region called domains। तो ये जितने सॉलिड स्टेट होते हैं इनमें जो मेटल्स आयंस होते हैं स्पेशली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बने रहते हैं, तो इनका ग्रुप को एक साथ हम लोग कर देते हैं, तो उससे हम लोग डोमेन्स कहते हैं। थस ईच डोमेन्स एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट। तो इसी के वजह से जितने ये डोमेन्स होते हैं ये टीनी मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसिल। तो जितने डोमेन्स होते हैं ये टीनी मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। जब अनमैग्नेटाइज जो पीस होते हैं वो फेरोमैग्नेटाइज सब्सटेंसेस के साथ रैंडमली ओरिएंटेड करके और भी मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। When the substances is placed in the magnetic field, all the domains get oriented and direction the magnetic field and strong magnetic effect is produced। और एक दूसरे के साथ जब ये कनेक्ट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। This ordering of domains persist
एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। और जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग कैंसिल भी कर देते हैं तो इसका जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज होता है वो बना रहता है। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया हमें। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो सब्सटेंसेस लाइक MnO शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट देयर डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो सब्सटेंसेस लाइक जो MnO होते हैं इसको हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ सिमिलर रहता है, लेकिन जब डोमेन्स को हम लोग ओपोजिटली ओरिएंटेड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म। तो फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर अलाइज्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। तो फेरी मैग्नेटिज्म हम लोग कब दिखाई देते हैं, जब मैग्नेटिक मोमेंट जो डोमेन्स होते हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जब उनका अनइक्वल नंबर शो करने लगता है तो उस टाइम फेरी मैग्नेटिज्म हम लोग देख सकते हैं। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक तो स्ट्रांगली था अपने मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन ये फेरी मैग्नेटिक वीकली कनेक्ट रहता है। तो Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स लाइक MgFe2O4 एंड ZnFe2O4 आर एग्जाम्पल ऑफ सब सब्सटेंसेस। तो फेरी मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल कौन है, Fe3O4, MgFe2O4 और ZnFe2O4, ये सब एग्जाम्पल है। सब सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, और अपना ये प्रॉपर्टीज को लूज करके और फिर ये पैरामैग्नेटिक भी बन जाते हैं।